जय सिया राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 297। निरख विवेक विलोचनन शिथिल स्नेह समाज। सिया राम कर प्रणाम बोले भरतो सुमिर सिय रघुराज। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री राम जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। प्रभु पितु मात सुहद गुरु स्वामी। पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु। प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान। समरथ शरणागत हितकारी। गुण गाहको अवगुण अगहारी। स्वामी गुसाई सरिस गुसाई। मोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गुसाई, आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली। आयु यहाँ समाज सकेली। जग भग पोच ऊंच और नीचू। अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों को उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाय मेट मन माही। देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विध की न डिटाई। प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिटाई की, परंतु प्रभु ने उस डिटाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपने नाथ कीन भल मोर। सिया राम दूषण भय भूषण सरिस। सुजस चार चहुर सिया राम। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सौंदर्य छा गया। राहुर रीत सुभान बड़ाई। जगत विदित निगम आगम गाई। कूर कुटिल कल कुमत कलंकी। नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीत और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, तेउ सुन शरण सामु है आए। सकृत प्रणाम किए अपनाए। देख दोष कबहु न उर आने। सुन गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहेब सेवक कहे निवाजी। आप समाज साज सब साजी। निज कर तूत न समझिय सपना। सेवक सकुच सोच और अपना। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी ओर करनी न समझकर, अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें।
सो गुसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाए कहूँ पन रूपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगत नट पाठक आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधार सन्मान जन किए, साधु सिर मोर सियाराम। को कृपाल बिनु पाली है, बिरदा बल भर जोर सियाराम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। सुख स्नेह की बाल सुभाएं, आयऊ लाए रजाय सुभाएं। तबऊ कृपाल हेर निजोरा, सबई भांति बल माने मोरा। मैं सुख से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख्यूं पाय सुमंगल मूला, जानूं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहेब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने शील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गुसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन डिटाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जतारुच बानी, क्षमय देव अति आरत जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुवद सुजान सुसाहे वही, बहुत कहब बड़ी खोर। सियाराम आय सुदेय देव, अब सबई सुधारी मोर सियाराम। सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख शिव सुहाई। सो कर कहूँ हिये अपने की, रुच जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। अज्ञा समन साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है, कपट स्वार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहे प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कहे जाई। जय सिया राम। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय की और इसने को कहा नहीं जा सकता।
कृपा सिंधु सन्मान सुवानी बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख सुभाऊ शीतल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शीतल स्नेह साधु समाज मुन मिथिला धनी। मन मऊ सराहत भरत भायब भगत की महिमा घनी। भरत प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे निसागम नलन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब। मगवा महामलिन मुए मार मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मनेन्द्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर्व काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर बुरीति छली मलिन कतौ न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत कर कपट सकेला सो उचाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमक बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साय सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देवमाया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन वन रुच छन सदन सुहाई। दुविध मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनवारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतौ परितोष न लहई, एक एक सन मरम न कहई। लखहि हंसे कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मगवान जुवानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मरम भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वन, यौवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक शरीर के होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाय। सिया राम लाग देव माया, सबहि जथा जोग जन पाय। सिया राम। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज सनेह सुरपत छल भारे। सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा।
सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सखे से। भरत प्रीत नित विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है और उसके वर्णन जास बिलोक भगत लवलेसु, प्रेम मगन मुनगन मिथिलेसु। महिमा तासु कह किम तुलसी, भगत सुभाय सुमत ही अहुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्ध हुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोट महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी। कह न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जस विमल विदो, सुमित चकोर कुमार। सिया राम उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। सिया राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगमहु, लघुमत चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सिया राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जे न सुलभ ते सरस बाम को। देख दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी के प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर ने नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लख समव समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर भोले वचन बान सर्वस से, हित परिणाम सुनत सस रस से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। सिया राम गुरु समाज लघु बंधु गुना, कुसुम किम कही जात। सिया राम। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानव तात तरन कुल रीति, सत्य संद पित कीरत प्रीति। समव समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की पूर्ति
पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोय सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी, नतर प्रजा परिजन परिवारु, हमें सहित सब हो दुखवारु। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के कहु न होए कलेशु, तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राग सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम, सिया राम गुरु प्रभाव पाले सब ही, भल हो यही परिणाम लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम।